पेन कॉपी है सबके पास? हाँ सर। दुर्गा भलाई, दुर्गा भलाई, दुर्गा है। है? हाँ पवन के सर। पास है, दुर्गा के पास है, पप्पू के पास है, दिनेश सर आपने ना क्या कौन है सर। सांवर, सांवर। हाँ सर। हाँ, इसके साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। किताब खोलनी है सर आपको, अंतराल। अरे किताब कौन है यार? चलो कोई दिक्कत नहीं, किताब नहीं है यार फिर भी सर, मैं किताब अभी आपके स्क्रीन पे उपलब्ध सर करवा दूंगा। एक बार आप अपन लोग पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, इसका पहला पार्ट है सूरदास की झोपड़ी। एक बार सब म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। सूरदास की झोपड़ी पाठ है ये अपना, जो प्रेमचंद का हाँ है। बहुत अच्छा पाठ है, इसके बारे में और थोड़ी बहुत प्रेमचंद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को अभी पूछ लेना। ओके, वाह सर। शुरू करते हैं ओके। अपन। पाठ का नाम है सूरदास की झोपड़ी। पाठ का नाम क्या है? सूरदास की झोपड़ी। इसके लेखक है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, ये जो प्रेमचंद है, इन प्रेमचंद का जन्म 1980 में हुआ। 31 जुलाई 1980 को इनका जन्म हुआ था और 1900 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म का हुआ था लमी ग्राम, वाराणसी, यूपी में हुआ था। ये प्रेमचंद के बारे में छोटी छोटी जानकारी है। आ जाए एक नंबर का क्वेश्चन। ये पूछेंगे कि सूरदास की झोपड़ी का लेखक कौन है? प्रेमचंद है। या उल्टा क्वेश्चन भी पूछ ले, कह दे कि अंतराल में जो सूरदास की झोपड़ी पाठ है उसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। प्रेमचंद का कौन सा पाठ है? कौन सा पाठ है? सूरदास की झोपड़ी। अब सूरदास का जन्म और मृत्यु के बारे में अक्सर एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं से अपन ये देखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब होता है? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म होता है। कब होता है? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म होता है और अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सी बार कभी एक या 20 शब्दों का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक लाइन में आंसर दो, ऐसा कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पूछ लेते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म हुआ लमी ग्राम, वाराणसी, यूपी में हुआ। तो ये यूपी के हैं और प्रेमचंद अपने युग के एक महान उपन्यासकार रहे हैं और इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है शरद चंद्र द्वारा। ठीक है, अब इनकी एक विशेषता है, वो विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। यानी इनके जो उपन्यास है उनमें एक दृष्टिकोण दिखाई देता है, वो दृष्टिकोण है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। यानी जो आदर्श है, जो अपने सामने जो संस्कार है, जो अपने आदर्श है, अपने मूल भावनाएं हैं, यानी एक संस्कार की ओर चलने वाली रूढ़िवादियां हैं, उस रूढ़िवादियों से उन्मुक्त होकर यानी उनसे दूर होकर यथार्थ यानी जो हकीकत है, जैसा घट रहा है वैसा दिखाना प्रेमचंद का उद्देश्य था। तो आदर्श से उन्मुक्त होकर, आदर्श से उन्मुक्त होकर यथार्थवादी की ओर इनका राइटर लेखन कार्य चला गया। तो इनका जो स्टार्टिंग में जो लेखन कार्य था वो था आदर्शवादी, उसके बाद में आदर्शवादी से हटकर ये यथार्थवादी चले गए। यथार्थवादी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपके सामने जैसा दिखाई दे रहा हूँ ये यथार्थ है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो यथार्थ है, आप जो मुझे देख रहे हो वो यथार्थ है, जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है वो यथार्थ है। यानी इनका जो एक लाइन का क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रेमचंद का दृष्टिकोण कैसा था? तो उनका सीधा सा आंसर है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। यानी स्टार्टिंग में आदर्श की ओर चले थे, फिर धीरे 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 ये आदर्श से उन्मुक्त होकर यानी हटकर यथार्थवाद की ओर बढ़ने लगे थे। ठीक है, फिर इसके बाद में इनका जो नाम है, मूल नाम क्या है उसको देखते हैं। इनका मूल नाम है धनपत राय। क्या नाम है इसका? प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है। क्या नाम है? धनपत राय है। फिर क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग में उर्दू में लिखने लगे थे। उस समय जब इनका 1918 के लगभग 1915 के लमसम उर्दू का बोलबाला ज्यादा था। तो स्टार्टिंग में ये उर्दू के राइटर थे, उर्दू के लेखक थे। तो ये उर्दू में जो जिस नाम से लिखते थे वो नवाब राय नाम से लिखते थे। ठीक है, सीधा सा है, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय।
और उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय। फिर उर्दू को छोड़कर जब हिंदी में आए तो इनका नाम हो गया था प्रेमचंद। यानी इनके 3 नाम हो गए। पहला नाम, मूल नाम धनपत राय। दूसरा नाम क्या था इनका? नवाब राय, जो उर्दू में लिखते थे। उसके बाद में प्रेमचंद इनका नाम आया। हिंदी में लिखने के बाद इनका नाम प्रेमचंद आया। ठीक है। अब सबसे पहले इनके बारे में जानकारी। इनका जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में। मूल नाम गणपत राय, उर्दू में नाम नवाब राय, हिंदी में नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद का दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। ठीक है। अपन पाठ पढ़ रहे हैं सूरदास की झोंपड़ी। और सूरदास की झोंपड़ी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, एक बार सभी बताओ। पवन, एक एक आके बताना, जिसका नाम लो वही बताएंगे क्या समस्या है कि नहीं है। पवन, नहीं है सर। कोई समस्या यहाँ तक कोई चीज समझ में आई? नहीं आई, आ गई सर। हाँ, आ गई सर समझ में। आ गई। सूरदास की हाँ झोपड़ी सर। के पाठ का लेखक कौन है? प्रेमचंद। जन्म कब हुआ है? 1880। और किस जगह हुआ था? स्थान का नाम बताइए। लम्हे ग्राम हाँ? वाराणसी यूपी। लम्हे लम्ही ग्राम ग्राम वाराणसी वाराणसी, यूपी। यूपी में इनका जन्म यूपी। हुआ। ओके। उसके बाद में पवन, पप्पू लाल। हाँ पवन तू सर। म्यूट हो जा, पवन म्यूट हो जा। पप्पू, हाँ सर। कोई समस्या हो तो बता। नहीं सर। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। हिंदी में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद। उर्दू में? नवाब राय। ओके। उसके बाद में म्यूट हो जा। तो दिनेश, दिनेश, दिनेश अनम्यूट हो। हाँ सर। हाँ दिनेश, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? दिनेश, हाँ आवाज आ रही है? दिनेश, अरे चुप क्यों है? बोल तो सही। दिनेश, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे अक्सर अपन साइलेंट हो जाते हैं। हेलो। अक्सर अपन मौन हो जाते हैं ऐसे मुद्दों के ऊपर, जबकि साइकोलॉजी और बहुत बहुत बड़े दर्शन है अपने, दर्शन सभी ये कहते हैं कि अपने जो अंदर की जो भावना है उनको जब तक अपन उजागर नहीं करेंगे तब तक दबी रह जाएगी। अपन को आ रहा है फिर भी कहना चाहिए कि मेरे को आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। मेरे को भी कभी ठीक 10 सर। बार समझा दे, कोई दिमाग में नहीं घुसती है, लेकिन अगले वाले को कहता हूँ एक बार वापस बताओ, शायद इस बार घुस जाए। तो अपनी कमियों को छुपाना नहीं है, अपनी कमियों को उजागर करो, खुलो एक बार, तब देखो आपकी उड़ान कितनी ऊंची होती है। ठीक दिनेश, सर। दिनेश हाँ कहाँ सर। गया है? हाँ बता, हाँ यहाँ तक सर। कोई समझ समझ में आया क्या? हाँ आया सर। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? सूरदास की झोपड़ी अंतराल। लेखक कौन है उसका? लेखक प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। हिंदी में? हिंदी में प्रेमचंद नाम से। ओके। दुर्गा, अनम्यूट हो जा दिनेश। हाँ दुर्गा, सर। हाँ सर। दुर्गा, कोई समस्या है क्या? हाँ, नहीं है सब, सर। अच्छा बताओ, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। शाबाश। मृत्यु कब हुई? 1938। 1936। 1936 में उनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद ठीक है दुर्गा, इसके बाद किशन, किशन, दुर्गा अनम्यूट हो जा। किशन, किशन जाट, सर आइसक्रीम किशन, देते हैं जो
किशन, हाँ सर। समझ में आया पाठ? सर मां मारे चालू ही न हो सर, मैं फंसा आयो। अच्छा बच्चा आयो तो पाठ थोड़ी देर वापस समझू मैं ना। हाँ सर। चलो ठीक है, अब वापस शुरू करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस बता रहा हूँ, पाठ कर रहे हैं अंतराल में से सूरदास की झोपड़ी। इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म होता है 31 जुलाई 1880 को लमी ग्राम वाराणसी यूपी में, और इनकी मृत्यु होती है 1936 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में लिखने लगे थे तो उर्दू में इनका नाम नवाब राय था। फिर ये हिंदी में आए, हिंदी में इनका नाम प्रेमचंद था। और जो इनका दृष्टिकोण कौन सा था? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी का। किशन म्यूट हो जा किशन। हाँ सर, एक मिनट। हाँ म्यूट हो जा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, जो अपना पाठ है सूरदास की झोपड़ी, ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो उसका सीधा सा आंसर है सूरदास हेलो की सर। झोपड़ी। हाँ हेलो। हाँ जो सर। शंभू आ गयो, शंभू आ गयो। ठीक है, शंभू का स्वागत है इस क्लास में, कि इसका रिचार्ज हो गया और इस क्लास में आ गया है। नहीं अनम्यूट हो जाओ। अब मारने आ गयो। ठीक है, अच्छा धारण का ही हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर समझो, जो सूरदास की झोपड़ी है, ये सूरदास की झोपड़ी के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था रंगभूमि। क्या नाम था? रंगभूमि। ये उपन्यास लिखा गया 1924 से 1925 के बीच में लिखा गया। 1924-25 में लिखा गया ये उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक पार्ट है, उस पार्ट को आपके इस पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसका नाम सूरदास की झोपड़ी नाम दिया गया है। अगर प्रश्न पूछ ले कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है, तो क्या बताओगे? रंगभूमि उपन्यास से लिया गया। रंगभूमि उपन्यास कब आया है? तो 1924-25 के अंदर इनका प्रकाशन हुआ है, इससे लिया गया है। अब जो ये उपन्यास है रंगभूमि, इस रंगभूमि में एक्चुअल में क्या चीजें बताई गई है? क्या इसमें इसमें यह है कि इसमें दलित एवं शोषित जनों की व्यथा अंकित है। जो दलित है, जो शोषित लोग हैं, उनकी जो व्यथा है, उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को इसमें बताया गया है। ठीक है, ये इसकी मूल ये है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सत्ता और गठजोड़ से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी गई थी। इस पार्ट में ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि सूरदास की लाचारी और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा और अनूठा चित्रण किया गया है। इसकी जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। लिख लो अपनी कॉपी में, जिजीविषा। जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा। सूरदास की लाचारी, बेबसी और जिजीविषा का अनूठा चित्रण किया गया इसमें। और ये जो कहानी है, ये भारत के किस क्षेत्र की है? तो ये भारत के पूर्वी अंचल की है। किस अंचल की है? पूर्वी अंचल की ये कहानी है। और जो सूरदास का जो रंगभूमि उपन्यास है, उस उपन्यास की जो मूल संवेदना क्या है? संवेदना यह है कि नौकरशाही तथा पूंजीवादी के साथ साथ जनसंघर्ष का तांडव, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन तथा स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्रण यहाँ दिखाई गया है। इस रंगभूमि उपन्यास में दिखाया गया। अब जो सूरदास थे, वो सूरदास बहुत बड़े उपन्यासकार थे। इस वजह से इनका जो 1918 से 1936 के बीच में जो युग था, उस युग को हिंदी साहित्य में उपन्यास में इसको प्रेमचंद युग नाम दिया गया। कौन सा युग नाम दिया गया? प्रेमचंद युग। कभी पूछ ले कि प्रेमचंद युग है, उसकी समय सीमा क्या है, तो क्या बताओगे? 1918 से 1936 के बीच में। 1918 में इनका सेवा सदन प्रकाशित होता है और 1936 में इनका गोदान जो अंतिम उपन्यास है, गोदान उपन्यास प्रकाशित होता है। तो इनका जो युग, इनके नाम से जो युग चला है, उसकी समय सीमा है 1918। 1918 को उर्दू में सेवा सदन से लेकर गोदान तक की यात्रा है। प्रेमचंद युग में सेवा सदन से लेकर गोदान तक की यात्रा जो है, इस पीरियड को अपन प्रेमचंद युग से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक करके आओ। कौन आएगा पहले? पवन आ जा।
पवन, हाँ सर। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं है सर। प्रेमचंद के उपन्यासों में कौन सा दृष्टिकोण है? रंगभूमि। प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसमें उनका कौन सा दृष्टिकोण सामने आता है? आदर्शोन्मुख, आदर्श यथार्थवादी मुक्त। दृष्टिकोण सामने आता है। कौन सा है? हाँ सर। आदर्श मुक्त यथार्थवादी। आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी आदर्शों दृष्टिकोण यथार्थवादी सामने आता है। सामने आता है। ठीक है पप्पू, हाँ सर। सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास से ली गई है? रंगभूमि। रंगभूमि। रंगभूमि का प्रकाशन कब हुआ? 1924। 1924-25 में। ठीक है। हाँ इसके बाद दिनेश। सर, शंभू भी है दिनेश, मान के। हाँ सर। हाँ दिनेश ये बता, रंगभूमि की जो मेन विषय वस्तु क्या है? दलित एवं शोषित जनों की व्यथा है। जनों के व्यथा अंकित। चलो ठीक है। आगे दुर्गा। दुर्गा, दिनेश अनम्यूट हो हाँ जा। सर। प्रेमचंद युग की समय सीमा क्या है? 1918 से 1936। 1936। 1918 से 1936 ये प्रेमचंद युग का समय है। ठीक है। सांवर, 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 हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? सर सूरदास को। सूरदास की झोंपड़ी। लेखक कौन है? हाँ लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? सर ऊपर ही ऊपर लिख रखा है वो देख। गणपत राय। गणपत राय। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? हैं? उर्दू में किस नाम से लिखते थे? सर मैं बताऊं? इसके नीचे हाँ बता। नवाब राय। नवाब राय के नाम से लिखते थे। सूरदास का जन्म कहाँ होता है? सांवर बता। लमी लमी लम्बी वाराणसी वाराणसी। यूपी में। वर्ष कौन सा है? 1800 टकी सदी की नहीं रहो बराबर। 1880 से 80 में जन्म होता है, 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी सत्य मृत्यु हो जाओ। ठीक है। अपन अब पाठ पढ़ते हैं ना। मैंने अब पाठ झूठे पढ़ते बताया। हैं। आ गया या स्क्रीन पे आपके?